इटली में भी आपका जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको आइल्स मांगती हैं, और इसके अलावा अगर आप बैचलर लेवल पे जाएंगे तो आपको इटालियन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी मांगेंगे। और इसके अलावा अगर आप पीटीई और वहाँ पर आपका आइल्स, ये दोनों एक्सेप्टेबल होता है। अगर आपका जहाँ कहीं पे इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आपको किसी सर्टिफिकेट देकर प्रूव करनी हो तो आपको आइल्स और पीटीई वगैरह दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अल्टरनेटिव टू आइल्स लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टडी इन इटली। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इटली या यूरोप में जो फेमस कंट्री हैं वहाँ पर आपको आइल्स के अल्टरनेटिव क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, कौन सी ऐसी लैंग्वेज हैं जो कि आपको वहाँ पर रिक्वायर्ड होती हैं, और इसके अलावा वहाँ पर आप किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। जर्मनी में, स्वीडन में या बाकी मुल्कों में किस तरह से रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसके अलावा जो है ना, और आप कौन कौन से जो है सर्टिफिकेट्स देकर अपना एडमिशन और या बाकी आपका जो वीज़ा प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस डिफरेंट जो है यूरोपियन कंट्रीज़ उनको डिस्कस करेंगे और उसके बारे में आपको थोड़ा सा जो है ना ओवरव्यू दूंगा, ताकि अगर आप इनमें से किसी भी मुल्क में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए आसानी हो। इसलिए वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी वो स्किप ना हो जाए। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी स्टडी के ऊपर, विज़िट के ऊपर, वर्क के ऊपर वीडियोस आती रहती है आपको टाइम से मिलती रहें। और अगर आप भी UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गाइड करेंगे। दोस्तों, अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे कि यूरोप में जो है लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या है। स्टडी यूरोप में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है। देखो, यूरोपियन कंट्रीज़ में एडमिशन के लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है ना उसका प्रूफ देना वो बहुत ज़रूरी होता है। मोस्टली ऐसा होता है कि जिस यूरोपियन कंट्री में आपने एडमिशन अप्लाई किया है, अगर वहाँ का कोर्स आपने अगर वहाँ पर इंग्लिश में पढ़ने जाना है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपने वहाँ पे किसी और लैंग्वेज में या उनकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ना है तो आपको उसकी प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट देना होगा। यूरोपियन कंट्री में कौन से जो है कोर्सेज़ हैं जो एक्सेप्टेबल होते हैं जिनके ऊपर है। अगर आप यूरोप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको जो है वो अगर करना पड़ती है, उसके लिए जो कोर्सेज़ एक्सेप्टेबल हैं, जैसे कि आप आइल्स के बारे में हर एक जानता है कि आइल्स आपका एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा आपका टॉफल एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट जो कोर्स है पियर्सन टेस्ट फॉर इंग्लिश PTE जिसको कहते हैं, ये भी एक्सेप्टेबल है। और इसके अलावा डिलिंगो का टेस्ट है, ये भी एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा जो UK या और कुछ कंट्रीज़ में आपको लैंग्वेज सर्ट का कोर्स भी है, एक्सेप्टेबल है। ये जो कोर्सेज़ हैं ये आपको इंग्लिश के रिलेटेड कोर्सेज़ हैं जो कि वहाँ पर एक्सेप्टेबल हैं। अच्छा, अब जो है कनाडा में भी SDS में 10 अगस्त के बाद जो SDS के कोर्स में PTE को एक्सेप्ट किया जा रहा है। ये ऑलरेडी एक मैं वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि PTE को भी अब एक्सेप्ट किया जाएगा SDS प्रोग्राम के लिए। दोस्तों, अब आते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी इंग्लिश या बाकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। दोस्तों, याद रखें कि जब भी आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आपने उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को ज़हन में रखना है। अगर आप जो है मतलब किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर अगर उनकी लोकल लैंग्वेज जैसे इटालियन रिक्वायर्ड है, जर्मन रिक्वायर्ड है, फ्रेंच रिक्वायर्ड है या कोई और इस तरह की लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, तो आपने सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है कि उसके मुताबिक आपके पास लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जो आइल्स मांगती है या इंग्लिश का कोई वर्ल्ड नोन जैसे आइल्स हो गया, टॉफल हो गया, PTE हो गया, ऐसा कोई सर्टिफिकेट मांगती है तो वो आपको देना पड़ेगा। या फिर आपका अगर वो कहते हैं कि आपने जो प्रीवियस स्टडी की हुई है अगर उसका आप अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज से उसका सर्टिफिकेट बनाकर दे दें, जैसा कि ऑस्ट्रिया में होता है, इटली में होता है, तो वो भी आपको जो है उसके मुताबिक भी चल जाता है। तो इसलिए आपने यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स को देखना है, देन आपने अपना वो सर्टिफिकेट देना है। दोस्तों, अब आते हैं कि हाँ, कंट्री की स्पेसिफिक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स और टेस्ट वगैरह क्या होते हैं। यूरोप में हर कंट्री की स्पेसिफिक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स होती है। कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पर आपको आइल्स या इंग्लिश का सर्टिफिकेट आपको एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा कुछ ऐसे कोर्स सर्टिफिकेट्स हैं जो उनके लोकल लैंग्वेज के होते हैं, मतलब जर्मन के, फ्रेंच के, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब मैं कंट्री वाइज आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि किस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में अगर आपने इंग्लिश का कोर्स देना है तो आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा अगर आप जर्मन में देना चाहते हैं तो आपको
जो है वहाँ पे जर्मन की लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट DAF के नाम से एक कोर्स होता है, वो आपको देना होगा, या DSJ डॉयचे के नाम से एक जर्मन कोर्स होता है, टेस्ट होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो आपको देना होगा। ये 2 आपके वहाँ पर मेजरली जो है वहाँ पर एक्सेप्टेबल सर्टिफिकेट्स हैं जर्मन लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट जो है फ्रांस है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फ्रांस की जो है उसमें अक्सर यूनिवर्सिटीज़ फ्रेंच ज़ुबान की प्रोफिशेंसी मांगती हैं। उसके लिए आपको DELF डिप्लोमा ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच के नाम से एक है, ये आपको देना पड़ेगा, या DALF डिप्लोमा अप्रूव्ड द लैंग्वेज फ्रेंची, इसके नाम से एक है, इसको आपको देना पड़ेगा। तो ये फ्रेंच लैंग्वेज के सर्टिफिकेट्स हैं जिनको आपको देकर अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की जो है प्रोफिशेंसी वो आप जो है अपनी प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास है। इसके बाद नेदरलैंड में भी आपको नेदरलैंड का उनका एक लोकल कोर्स है, उसको देना होगा। स्वीडन में भी आपको अगर आपका लैंग्वेज को रिक्वायरमेंट स्वीडिश आ जाती है तो आपको उसका एक प्रोफिशेंसी जो है वो मांगते हैं। वो इसके अलावा वो स्वीडन में आप आयल्स और टॉफल भी दे सकते हैं, लेकिन अगर उनकी स्वीडिश लैंग्वेज का होगा तो आपको उसका देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है डेनमार्क है। वहाँ पर जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स है, डेनमार्क में अक्सर यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी मांगती हैं, और वहाँ पर जो एक्सेप्टेड लैंग्वेज कोर्सेज़ हैं वो आयल्स है, टॉफल है, उसके अंदर आपको जो है प्रोफिशेंसी अगर आपकी रिक्वायर्ड बैंड आता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। इसके बाद नॉर्वे है। नॉर्वे में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो विदाउट आयल्स एडमिशन देती हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्जन है, और इसके अलावा नॉर्वेजन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये विदाउट आयल्स जो है आपको एडमिशन दे देती हैं। इसके अंदर आपको लैंग्वेज प्रोफिशेंसी अपना यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह से बनवा कर आप लगाएंगे, वो भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। इटली में भी आपका जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको आयल्स मांगती हैं, और इसके अलावा अगर आप बैचलर लेवल पे जाएंगे तो आपको इटालियन लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी मांगेंगे। और इसके अलावा अगर आप PTE और वहाँ पर आपका आयल्स, ये दोनों एक्सेप्टेबल होता है। अगर आपका जहाँ कहीं पे इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी आपको किसी सर्टिफिकेट देकर प्रूव करनी हो तो आपको आयल्स और PTE वगैरह दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं। ऑस्ट्रिया में भी विदाउट आयल्स एडमिशन हो जाता है। JKU ने अब आयल्स डिमांड करना शुरू किया, लेकिन वो भी अभी आकर स्टार्ट किया है कुछ अर्सा पहले से। अदरवाइज़ उससे पहले JKU भी बगैर आयल्स के जो है वो एडमिशन दे रहा था। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आयल्स इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट जो कि आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज से बनवा कर देते हैं, उसके ऊपर ही आपको वीज़ा देती हैं। तो दोस्तों ये थी यूरोप के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो रिक्वायरमेंट है इंग्लिश प्रोफिशेंसी या उनकी लोकल लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी साबित करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप किसी मुल्क में अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर हम आपको आने वाले दिनों में जो वीडियोज़ करेंगे उसके अंदर अप्लाई भी करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।